वेलकम टू NV एजू क्लास। प्लीज इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो रेड बटन दबाकर सब्सक्राइब करें। हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है एनिमल टिश्यूज़। एनिमल टिश्यूज़ के 4 टाइप्स होते हैं: एपिथेलियल टिश्यूज़, मस्कुलर टिश्यूज़, कनेक्टिव टिश्यूज़, नर्व टिश्यूज़। तो इससे पिछले वीडियो लेक्चर में हम आपको मस्कुलर टिश्यूज़ और एपिथेलियल टिश्यूज़ की डिटेल स्टडी करा ही चुके हैं। तो आज हम आपको कनेक्टिव टिश्यूज़ की स्केलेटल टिश्यूज़ की डिटेल स्टडी कराएंगे, जो कि कनेक्टिव टिश्यूज़ का एक पार्ट है। यानी जो कनेक्टिव टिश्यूज़ होते हैं वो 3 टाइप्स के होते हैं। आज हम कनेक्टिव टिश्यूज़ के बारे में पढ़ेंगे और कनेक्टिव टिश्यूज़ जो होते हैं वो 3 टाइप्स के होते हैं: कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर, वास्कुलर टिश्यूज़ और स्केलेटल टिश्यूज़। तो आज हम स्केलेटल टिश्यूज़ की डिटेल स्टडी करेंगे और इससे पिछले वीडियो लेक्चर में हम कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर के बारे में पढ़ ही चुके हैं। तो हम स्केलेटल टिश्यूज़ का स्टार्ट करते हैं कि स्केलेटल टिश्यूज़ की जो क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं। इसका जो मैट्रिक्स होता है, मैट्रिक्स यानी इसका जो साइटोप्लाज्म होता है वो डेंस मिनरलाइज्ड होता है और ऑर्गेनिक होता है। ऑर्गेनिक साइटोप्लाज्म में एक प्रोटीन पाई जाती है जिसको हम कहते हैं कॉन्ड्रिन। और ये जो स्केलेटल, जैसे कि इसका नाम है स्केलेटन, स्केलेटल का मतलब हड्डियाँ, हमारे पूरे बॉडी को एक फ्रेम में ढाल देती है, फ्रेम तैयार करती है बॉडी का। बिना स्केलेटन के हम जो है क्या कहेंगे उसको, बिल्कुल बॉडी खड़ी ही नहीं हो सकती हमारी किसी भी तरीके से। तो इसका जो मैट्रिक्स है वो ऑर्गेनिक होता है, उसमें प्रोटीन पाई जाती है, कॉन्ड्रिन कहते हैं जिसको कि। और ये एंडोस्केलेटन जो है वो वर्टिब्रेट का बनाता है पूरा। जितने भी वर्टिब्रेट्स क्या होते हैं, जिनके अंदर बैकबोन पाई जाती है, उनको हम वर्टिब्रेट्स कहते हैं। These are of 2 types। ये स्केलेटल टिश्यूज़ जो होते हैं वो 2 टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट इज कार्टिलेज, सेकंड इज बोन। तो पहले हम पढ़ते हैं कार्टिलेज के बारे में। कार्टिलेज जो होते हैं वो नॉन पोरस टिश्यूज़ होते हैं, इसमें पोर्स नहीं पाए जाते, जबकि बोन इज द पोरस टिश्यू, उसके अंदर पोर्स पाए जाते हैं। कार्टिलेज के अंदर जो टिश्यूज़ होते हैं उसको हम कहते हैं हाइलिन टिश्यूज़, इसीलिए हम इसको हाइलिन कार्टिलेज भी कहते हैं। इसका जो मैट्रिक्स होता है, कार्टिलेज के अंदर जो मैट्रिक्स यानी जो साइटोप्लाज्म पाया जाता है वो ऑर्गेनिक होता है और उसमें ग्लाइकोप्रोटीनस होता है। वो ग्लाइकोप्रोटीन जो होती है वो 2 चीज़ों से मिलकर बनी होती है। वो होती है कॉन्ड्रोइटिन सल्फेट और कॉन्ड्रिन प्रोटीन। क्या क्या चीज़ होती है? कॉन्ड्रोइटिन सल्फेट और कॉन्ड्रिन प्रोटीन। ये जो होती हैं, इसके अंदर कार्टिलेज के अंदर जो सेल्स पाई जाती हैं उनको हम कहते हैं कॉन्ड्रोब्लास्ट। कॉन्ड्रोब्लास्ट जो होती हैं वो लैक्यूना में पाए जाते हैं। ये हमने इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ किया है, ये लैक्यूना में पाए जाते हैं। और जो कॉन्ड्रोब्लास्ट के जरिए कॉन्ड्रोइटिन सल्फेट और कॉन्ड्रिन प्रोटीन सीक्रेट की जाती हैं, यानी कॉन्ड्रोब्लास्ट से ही कॉन्ड्रोइटिन सल्फेट और कॉन्ड्रिन प्रोटीन निकलती है। ये जो हमने इसका डायग्राम बना है उसके हिसाब से जो कार्टिलेज जो होती है वो, उसके साइटोप्लाज्म जो होता है वो ऑर्गेनिक होता है, मैट्रिक्स में ग्लाइकोप्रोटीनस होता है और उसमें कॉन्ड्रिन सल्फेट और कॉन्ड्रिन प्रोटीन से मिलकर बना होता है, जो कि कॉन्ड्रोब्लास्ट जो कि इसकी सेल्स होती हैं उनसे निकलता है। और ये कॉन्ड्रोब्लास्ट जो होती हैं वो लैक्यूना में पाई जाती हैं। और ये है एक लैक्यूना की स्ट्रक्चर और ये है कार्टिलेज सेल। इसको एक सिंगल हमने कॉन्ड्रोब्लास्ट का भी स्ट्रक्चर ड्रॉ किया है। ये है, इसमें डिवीज़न हो रहा है। ये या तो 2 दिखाई दे रही हैं, किसी में 4 दिखाई, यानी डिवाइडिंग सेल्स हैं। ये लैक्यूना है इसकी उसमें जो, और इसमें ये एक न्यूक्लियस पाया जाता है। तो सिंगल सेल को हम इसको कॉन्ड्रोब्लास्ट कहते हैं। कॉन्ड्रोब्लास्ट के ऊपर एक वाइट कलर की फाइब्रस कवरिंग पाई जाती है, इसको कहते हैं पेरिकॉन्ड्रियम।
क्या बोलते हैं, पेरिकॉन्ड्रियम, यानी कॉन्ड्रोब्लास्ट के ऊपर एक पेरिकॉन्ड्रियम की वाइट कलर की वाइट फाइब्रस की कवरिंग पाई जाती है। अब ये कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, ये पाए जाते हैं यानी कटलेज कहाँ कहाँ बॉडी में होता है। कटलेज जो होता है एंड्स ऑफ लिम्स बोन्स, यानी हड्डियों के लिम्स की हड्डियों के एंड में पाया जाता है। आखिरी पोरुआ जो होते हैं पैर के होते हैं हड्डियों के, उसमें पाया जाता है ये। और स्टर्नम में, इन पिन्ना ऑफ ईयर कान में, नेज़ल सेप्टम में यानी नाक के जो बीच वाला हिस्सा हो जाता है, जो डिवाइडिंग हिस्सा होता है, इजीली हम इसको आसानी से घुमा फिरा सकते हैं, दबा सकते हैं। यानी कटलेज जो होते हैं वो फ्लेक्सिबल होते हैं, लेकिन बोन्स फ्लेक्सिबल नहीं होती हैं, उनको हम दबाने से दबा नहीं सकते, लेकिन कटलेज को हम दबा सकते हैं। तो ये जो पिन्ना ऑफ ईयर, नेज़ल सेप्टम, लैरिंग्स, ट्रेकिया और ब्रोंकी, ये लैरिंग्स और ट्रेकिया में पाए जाते हैं जो कि डाइजेस्टिव सिस्टम का पार्ट होते हैं, और ब्रोंकी जो होती हैं वो लंग्स का एक पार्ट होता है। तो ये लंग्स में, डाइजेस्टिव सिस्टम में, नाक में, कान में, स्टर्नम, हड्डियों के एंड्स में पाई जाती हैं। अब कटलेज का काम क्या होता है? कटलेज का काम होता है प्रोवाइड सपोर्ट, फ्लेक्सिबिलिटी टू द बॉडी एंड एक्ट एज अ शॉक एब्जॉर्बर। ये जो इनका काम है वो सपोर्ट प्रोवाइड करना, फ्लेक्सिबिलिटी यानी बॉडी को मूव करने में ये हेल्प करती हैं, एक लचीलापन उसमें बॉडी में बनाए रखती हैं, और एक शॉक एब्जॉर्बर का भी काम करते हैं। यदि छोटी मोटी धबक या छोटी मोटी चोट अगर हमको लग जाती है तो बॉडी उसको ईजीली सह लेती है, उसमें हमारी बॉडी को, इंटरनल पार्ट्स को सपोर्ट मिली रहती है कटलेज के जरिए। ये जो होती हैं वो यूनिडायरेक्शनल होती हैं, यानी कटलेज में सिर्फ एक ही डायरेक्शन में ग्रोथ होती है। और जो शार्क है उसकी जो बॉडी होती है वो टोटली कटलेज की बनी होती है, उसमें बोन्स नहीं पाई जाती। तो ये तो था कटलेज के बारे में। नेक्स्ट हमारा पॉइंट आता है बोन। बोन जो होती हैं वो होती हैं पोरस टिश्यू। ये है बोन के बारे में। बोन जो होता है वो उसके जो टिश्यू को बोलते हैं, हम बोलते हैं ओसियस टिश्यू। ये ओसियस टिश्यूज जो होती हैं वो ऑस्टियोब्लास्ट सेल से मिलकर बने होते हैं, यानी हमने पहले भी बताया सेल से मिलकर बनते हैं टिश्यू, और टिश्यू से मिलकर बनते हैं ऑर्गन। तो हाँ, जो ऑस्टियोब्लास्ट सेल्स जब आपस में मिल जाती हैं तो ओसियस टिश्यूज बनते हैं। ओसियस टिश्यूज जब आपस में मिलते हैं तो वो बोन बनाती हैं। तो इनके अंदर, ऑस्टियोब्लास्ट्स के अंदर जो होती हैं वेरी फाइन कैनाल लाइक स्ट्रक्चर्स पाई जाती हैं, जिनको कि हम कैनालिकुली कहते हैं। ये जो हमने यहाँ पे कैनालिकुली, ये जो लाइन दिखाई दे रही है यहाँ पर कॉन्सेंट्रिक एक स्ट्रक्चर दिखाया गया है, इसको हम कैनालिकुली कहते हैं, जिनके अंदर ब्लड वेसल्स और नर्व्स की अच्छे से सप्लाई होती रहती है। यानी हड्डियों के अंदर भी ब्लड वेसल होती हैं, ब्लड की सप्लाई होती है, नर्व सेल्स होती हैं, जो कि ये स्ट्रक्चर के जरिए हम दिखा सकते हैं। ये यहाँ पर जो सेंटर में ये हैवर्सियन कैनाल है, जिसके अंदर नर्व्स और ब्लड वेसल्स का जाल होता है। जो बोन होती हैं वो दोनों चीज़ों से मिलकर बनी होती हैं, दो ऑर्गेनिक मैटर से भी और इनऑर्गेनिक मैटर से भी। जो ऑर्गेनिक मैटर है उसको बोलते हैं ओसिन प्रोटीन, और इनऑर्गेनिक सॉल्ट जो होते हैं उनको हम बोलते हैं कैल्शियम फॉस्फेट। कैल्शियम ये इनऑर्गेनिक सॉल्ट और ऑर्गेनिक मैटर से मिलकर बनी होती हैं। ऑर्गेनिक मैटर होता है ओसिन प्रोटीन और कैल्शियम फॉस्फेट। ये जो है ये हमने एक सिंगल ऑस्टियोसाइट की स्ट्रक्चर ड्रॉ की है, और ये है हमारा टोटल बोन सेल। ये कॉन्सेंट्रिक एक रिंग्स दिखाई दे गई हैं, ये कॉन्सेंट्रिक रिंग में ही होती हैं लैमिली। ये जो दिखाई दे गई हैं ये लैमिनी से जुड़ी होती हैं, लैमिली होती हैं इसमें। बीच में जो होती है वो हैवर्सियन कैनाल होती है, और ये कैनालिकुली होते हैं। ये जो लैक्यूना है, बीच बीच में जो स्पेस पाई गई है, उसको हम कहते हैं ओस्टियोसाइट। तो दिस इज़ द डायग्राम ऑफ बोन, और हैवर्सियन सिस्टम जो होता है इसमें उसको शो किया गया है, बोन सेल है ये जो होती हैं वो होती हैं बाई डायरेक्शनल, यानी इसमें दोनों तरफ से ग्रोथ होती है, हड्डियों में दोनों तरफ से ग्रोथ होती है, जबकि कार्टिलेज में सिर्फ
यूनिडायरेक्शनल होती हैं वो, और उसमें एक ही तरफ ग्रोथ होती है, एक ही डायरेक्शन में होती है। जो इसके ऊपर जो है एक कवरिंग पाई जाती है, उसको हम बोलते हैं पेरिओस्टियम। और जो है इसके काम हैं, वो मेन काम इसका होता है स्टोर हाउस ऑफ कैल्शियम एंड फॉस्फेट। कैल्शियम और फॉस्फेट का ये स्टोर हाउस होते हैं। प्रोवाइड प्रोटेक्शन, सपोर्ट एंड शेप। जो हड्डियाँ होती हैं वो बॉडी को शेप प्रोवाइड करती हैं, सपोर्ट प्रोवाइड करती हैं और प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती हैं। हड्डियों के बिना हम किसी भी बॉडी का इमेजिन नहीं कर सकते, बिना हड्डी के कोई ढांचा बन ही नहीं सकता। तो ये तो हुआ हमारा स्केलेटल टिश्यूज़ के बारे में, जो कि 2 भागों में डिवाइड किया गया, कार्टिलेज और बोन। अब कार्टिलेज और बोन में क्या क्या डिफरेंस हैं जो कि हम ऐसे ही समझ सकते हैं। बोन जो होती हैं वो ओशियस टिश्यू होती है, जबकि इसमें हाइएलन टिश्यू होती है कार्टिलेज में। इसकी सेल को हम ओस्टियोब्लास्ट कहते हैं और कार्टिलेज की सेल को हम कहते हैं कॉन्ड्रोब्लास्ट। इसमें गुड सप्लाई ऑफ ब्लड वेसल्स एंड नर्व्स, इसमें सप्लाई ऑफ ब्लड वेसल्स और नर्व्स की सप्लाई होती है, जबकि कार्टिलेज में कोई सप्लाई इसकी नहीं होती। ये जो है ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक मैटर से मिलकर, दोनों से मिलकर बनी होती है, जबकि कार्टिलेज जो होती है सिर्फ ऑर्गेनिक मैटर से मिलकर बनी होती हैं। इसके ऊपर जो कवरिंग पाई जाती है उसको हम कहते हैं पेरिओस्टियम, और कार्टिलेज के ऊपर जो कवरिंग पाई जाती है हम उसको बोलते हैं पेरिकॉन्ड्रियम। जो कार्टिलेज में ग्रोथ होती है वो यूनिडायरेक्शनल होती है, जबकि बोन्स में बाई डायरेक्शनल होती है, दोनों डायरेक्शन में ग्रोथ होती है। तो दीज आर द डिफरेंसेस बिटवीन कार्टिलेज एंड बोन। ये स्ट्रक्चर हो गया। तो आज हमने इसमें डिस्कस किया आपसे स्केलेटल टिश्यूज़ के बारे में, स्केलेटल टिश्यूज़ की प्रॉपर्टीज़, उसके टाइप्स, और उसमें दोनों टाइप्स में हमने पढ़े कार्टिलेज और बोन, उनके क्या क्या डिफरेंसेस होते हैं, कार्टिलेज की क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं, बोन्स की क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं, और कार्टिलेज कहाँ कहाँ पाई जाती हैं, इनकी क्या स्ट्रक्चर होती है। तो इससे रिलेटेड या पिछले लेक्चर से रिलेटेड आपको अगर कोई क्वेरी है, कोई क्वेश्चन है, कोई चीज़ नहीं समझ में आ रही है, आप हमें कमेंट करके बताएं, और शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। थैंक यू।